आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में साइंस से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निम्न में किसे आहारी रेशा के नाम से जाना जाता है? आहारी रेशा, है ना? जल को, वृक्षांश को, कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को। तो आहारी रेशा के नाम से किसको जाना जाता है? तो वृक्षांश को जाना जाता है ना? अब चलिए हम लोग वृक्षांश के बारे में कुछ देख लेते हैं। वृक्षांश है क्या? वृक्षांश को जो है हम लोग आहारी रेशा के नाम से जानते हैं। ये तो पढ़ लिए, ठीक है। वृक्षांश है क्या? वृक्षांश जो है फलों और सब्जियों के छिलकों में पाया जाने वाला एक विशेष कार्बोहाइड्रेट है ना? वृक्षांश एक तरह का जो है तो सेल्यूलोज है जिसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो उसे ही वृक्षांश कहते हैं। किसमें पाया जाता है? फलों और सब्जियों के छिलकों में, ठीक है। उसको वृक्षांश कहते हैं। वृक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है, मतलब पौधे से जो उत्पादन होता है उससे होता है, ठीक है। वृक्षांश के स्रोत साबुत खादान। साबुत खादान में क्या क्या आ जाएगा? हो जाएगा चोकर, भूसी, ये सब जो है क्या है? खादान, साबुत खादान है। उसके बाद दाल में वृक्षांश पाया जाता है, आलू के छिलके में, ताजे फल के छिलके में और सब्जियां में। इस सब में क्या पाया जाता है? सब्जियों के छिलकों में वृक्षांश पाया जाता है, ठीक है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, ठीक है। करता क्या है वो? वृक्षांश बिना पचे भोजन को निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भोजन नहीं पच पाता है, क्योंकि वृक्षांश जो है, वृक्षांश का पाचन वृक्षांश एक प्रकार का सेल्यूलोज है, उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो वो जब पचेगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ? तो यही वृक्षांश जो है, जो भोजन नहीं पचा है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन होता। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन होता। चलिए नंबर को छोड़िए, हम लोग सिर्फ देखते हैं। कहता है इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है? माने किस पोषक तत्व से जो है, मतलब किससे हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा? गेहूं से, तेल से, दाल से या गाजर से? तो ये जो है गेहूं, ये है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। गेहूं से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तेल से जो है हमको वसा प्राप्त होता है। दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। और गाजर से जो है विटामिन ए, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है ना? तो कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? तो वो है कौन? गेहूं है। अब हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं। किस किस से जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, बाजरा में, चावल में, आम में, पपीता में, गन्ना में, आलू में, शकरकंद में और तरबूज में। इस सब में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? चावल में पाया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जो खाने वाला पदार्थ है उसमें क्या उपलब्ध होता है? पोषक तत्व। अच्छा, पोषक तत्व भोजन में कितने मुख्य पोषक तत्व है? तो एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना? ये क्या है? ये भोजन के पोषक तत्व है, ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हमारे भोजन में जो है वृक्षांश तथा जल भी शामिल है। इसके अलावा पोषक तत्व में कौन कौन शामिल है? वृक्षांश और जल भी शामिल है, ठीक है। जिसे ध्यान में रखना है। 3 नंबर होता। खैर नंबर को छोड़िए, नंबर में मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं। भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? खनिज लवण में, विटामिन में, मंड तथा शर्करा के रूप में या प्रोटीन के रूप में? तो ये जो है पोषक तत्व है, ये भी पोषक तत्व है, ये भी पोषक तत्व है ना? अभी तुरंत पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, ये सब पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो वो होता है
वो होता है मंड तथा शर्करा के रूप में। किसके रूप में? मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, माने कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार है मंड तथा शर्करा, ठीक है, मंड है, तो इसके परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ में जो है, खाने वाला पदार्थ में जो है मंड है या शर्करा है? तो उसके लिए जो है ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट का विलयन डालकर उस पर कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे तब पता चलेगा, या कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे तब पता चलेगा, या आयोडीन का विलयन डालने पर पता चलेगा, या इनमें से सब डालेंगे तो पता चलेगा। तो किसी खाद्य पदार्थ में यदि अगर मंड है तो इसके परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके परीक्षण में जो है आयोडीन का विलयन डालेंगे। अगर आयोडीन का विलयन डालेंगे तो इसका रंग जो होगा काला या नीला अगर हो गया तो समझ जाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, उस खाद्य पदार्थ में मंड है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मंड के लिए परीक्षण, कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा में थोड़ी मात्रा लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ का रंग जो है नीला या काला होने पर पता चल जाता है कि उसमें क्या उपस्थित है, उसमें मंड उपस्थित है। खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा? नीला या काला। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि अगर किसी मतलब खाद्य पदार्थ का रंग जो है आयोडीन का विलयन डालने पर नीला हो जाता है तो उस खाद्य पदार्थ में क्या मौजूद होता है? तो आप कह दीजिएगा कि उसमें मंड होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, ठीक है, क्या है? प्रोटीन है, इसके परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि इसके इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है? उसके लिए 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा डालेंगे तो पता चलेगा, या आयोडीन तथा कॉपर सल्फेट डालेंगे उस खाद्य पदार्थ पर तो पता चलेगा, या कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट। क्या किसी खाद्य पदार्थ में अगर प्रोटीन है तो थोड़ा खाद्य पदार्थ लेंगे, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का जब उसमें डालेंगे, उस खाद्य पदार्थ पर डालेंगे तो उसका रंग जो होगा कैसा हो जाएगा? उसका रंग अगर बैगनी हो गया तो समझ जाइए कि उस खाद्य पदार्थ में कौन सी मौजूद है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन मौजूद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, ठीक है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाना है। मान लीजिए कि चावल ले लिए, चावल तो होगा मान लीजिए पका हुआ नहीं, कच्चा, जो दुकान में बिकता है, चावल ले लिए। अब वो तो ठोस है, या तो उसका आप जो है सो उसको पीस लीजिए, या उसको जो है पीस कर जो है उसको गीला कर लीजिए, है ना, चूर्ण बना लीजिए पाउडर टाइप का। उसके बाद साफ परख नली में डाल दे, उसको जो है परख नली में डाल देना है। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह क्या करना है? हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर उसका रंग कुछ समय बाद कैसा हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैगनी रंग का अगर हो जाता है तो समझ जाएंगे कि उसमें क्या उपस्थित है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, इसको एक बार अच्छा तरीका से देख लीजिएगा। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज लवण? तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अगला देखते हैं। कहा है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, या प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन को, या खनिज लवण और वसा युक्त भोजन को, या इनमें से सभी? तो ऊर्जा देने वाला भोजन जो है किसे कहा जाता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, है ना।
जिस भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट होगा वैसा भोजन जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। एक लाइन यहाँ है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन ऊपर में हो भी चुका है। वसा से भी ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है। अब दोनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलता है, तो देख लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, 1 ग्राम कैलोरी से 4, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब समान मात्रा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, वसा दे रहा है। लेकिन इसमें देखने की चीज ये है, समझने की चीज ये है कि वसा जो है, वसा को पचने में समय लगता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत पच जाता है, इसलिए ये तुरंत ऊर्जा दे देता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। किसी धावक को अगर दौड़ना है, उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो वो वसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो किसका इस्तेमाल करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेगा, है ना। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है क्योंकि वह तुरंत हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, पच जाएगा, और पच जाएगा तो तुरंत ऊर्जा देगा। लेकिन वसा को पचने में जो है समय लगता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। सबसे अच्छी, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें होती है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है किसमें होती है, चावल में होती है। शुरू में ही बताए थे। किसकी आवश्यकता, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रखने के लिए जो है, स्वस्थ रहने के लिए जो है, हमको किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, प्रोटीन की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, या वसा की। तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए जो है, सबसे ज्यादा हमको जरूरी किस चीज का है, प्रोटीन का है ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य। कहता है, प्रोटीन की आवश्यकता जो है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। कह देगा, कैसा 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 भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, तो ऑप्शन में रह सकता है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, खनिज लवण युक्त भोजन। तो कैसा भोजन जो है प्रायः मतलब कैसा भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, वो हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन। ठीक है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रोटीन हमें जो है किससे मिलेगा, तो दाल से मिलेगा, मांस से, मछली से, पनीर से। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। मटर से, चना से, मूंग से, मसूर से, राजमा से, अंडा से और दूध से। मतलब जितना भी दाल है, सब दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो हमारे शरीर में रोग ना हो, है ना, इसके लिए कौन रक्षा करता है, तो वो करता है विटामिन। हमारे शरीर में विटामिन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बहुत कम ही चाहिए। ठीक है, अगर साफ खत्म हो जाए तो हमको रोग हो जाएगा, है ना। तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, वो करता है कौन, विटामिन करता है। अब विटामिन के क्या क्या कार्य हैं इसको देख लेते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं, है ना। ध्यान से देख लीजिए इसको, विटामिन जो हमारे आंख को, अस्थियों को, दांत को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी किससे किस में क्या खाएंगे जो हमको विटामिन सी मिलेगा, संतरा खाइए,
आंवला खाइए, नींबू खाइए, टमाटर, अमरूद और मिर्च, इसमें जो है विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वाकई में तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू।